क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, आज हम आपका हिंदी का पार्ट 2 सच्ची सेवा शुरू करने वाले हैं। तो आप अपने नोट्स का पेज नंबर 3 और 4 ले लीजिए और यह चैप्टर आपको आपकी हिंदी की बुक में पेज नंबर 4 और 5 पर मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी बता देती हूँ। यह एक श्रवण कुमार नाम की एक लड़की की स्टोरी है जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और उन्हें हमेशा खुश रखने के बारे में सोचता था। एक बार जब उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने के बारे में की इच्छा जताई तो श्रवण कुमार को पता चला, तो वह बाज़ार से कांवर खरीद लाया और उसने अपने माता पिता को उस कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। रास्ते में जब उसकी माँ बोली कि बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, तो उसी समय राजा दशरथ आखेट पर यानी शिकार पर निकले थे और वह शब्दभेदी बाण चलाते थे, यानी आवाज़ सुनकर वह बाण चला देते थे। तो श्रवण कुमार उस समय जब नदी पर पानी भरने गया तो वो पात्र को जैसे ही उन्हें नदी में डुबाया, वो आवाज़ दशरथ को लगी किसी जानवर के पानी पीने की है और उन्होंने बाण बिना सोचे समझे चला दिया, जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब दशरथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा तो श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए उस पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाकर उन्हें पानी पिला दीजिए। तो फिर दुखी मन के साथ राजा दशरथ उसके माता पिता के पास चला गया और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन के उन्हें बहुत क्रोध भी आया और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि राजन, आज जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, आपकी मृत्यु भी आपके पुत्र के वियोग में हो जाएगी। ये श्राप देकर उन दोनों की मृत्यु हो गई और वह श्राप सत्य भी हुआ। राजा राम के वनवास जाने पर उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो यह आपका चैप्टर 2 था। आइए हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको ऊपर की तरफ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी मतलब कहना मानने वाला, जो सदैव सभी कहना मानता है उसे आज्ञाकारी कहा जाता है। सदैव यानी हमेशा। कांवर यानी बहंगी, आपने देखा होगा कि श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा के लिए कांवर यात्रा या कांवर, वो कंधे पर एक डंडा जिसके दोनों तरफ पल्ले में होता है, उसे कांवर कहा जाता है। नेक्स्ट है चिंतित यानी गहरी सोच। इंतजाम यानी प्रबंध, यानी कि थर्ड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मार्ग यानी रास्ता। दुर्भाग्यवश यानी बुरे भाग्य के साथ, बुरे भाग्य के दुर्भाग्यवश यानी कि बैड टाइम, यानी कि होता है ना कि हम करना तो अच्छा चाहते थे लेकिन वो गलती से कुछ बुरा हो जाना। भूल स्वीकारना यानी गलती मान लेना। वियोग यानी बिछड़ने का दुख, बिछड़ना यानी कि जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो उसे वियोग। प्रतीक्षा यानी इंतज़ार, आने की राह, वेट करना। देख, आखेट यानी शिकार। अचूक यानी बिना चूके। शब्दभेदी यानी आवाज़ पर भेदना। शब्दभेदी यानी कि कहीं पर से कोई आवाज़ आए और उसी तरफ पर निशाना लगा देना। निपुण यानी कुशल, यानी कि बहुत अच्छे से परफेक्टली वे में आना। पात्र यानी बर्तन। नेक्स्ट ध्वनि मीन्स आवाज़। पश्चाताप यानी दुख। प्राण त्यागना यानी मर जाना। श्राप यानी बुरे की कामना। श्राप यानी बुरे की कामना। जैसे कि चैप्टर में श्रवण के माता पिता ने क्रोध में आकर राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु भी अपने पुत्र वियोग में हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे आपको कठिन शब्द दिए गए हैं। नीचे लिखे शब्दों को 3-3 बार लिखे, यानी कि कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको 3 टाइम्स लिखने के लिए ब्लैंक्स भी खाली दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन कठिन शब्दों को यहाँ पर राइट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है फर्स्ट आज्ञाकारी, दूसरा श्रवण कुमार, तीसरा कांवर, चौथा चिंतित, पांचवा दुर्भाग्यवश। आप ये ऊपर जो र की मात्रा देख रहे हैं वो र की मात्रा है जो र साउंड करेगी। छठा है ध्वनि, सातवां पश्चाताप, आठवां प्रतीक्षा। आपको ये शब्दों को रीड कर के राइट करना है जिससे कि आपको प्रोनाउंस करने में और लिखने में हेल्प हो सके और इजी हो सके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नीचे लिखे शब्दों से नए वाक्य बनाइए।
यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको उनसे वाक्य बनाना है, लेकिन ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है जिसमें वो शब्द आ सकें। फर्स्ट आपको दिया हुआ है माता पिता है, तो माता पिता यानी हमें हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, वह हमेशा हमारे अच्छे की कामना करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस राइट किया है, हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम्स में आपको आता है तो आपको जो भी रिलेटेड हो वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको आंसर्स राइट दिए हैं, साथ में ब्लैंक लाइन दी हुई है, आपको यहाँ से देखकर इसे राइट करना है। सेकंड आपको दिया हुआ है मार्ग, तो मार्ग यानी होता है रास्ता या राह। तो हमें राह हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हम रास्ते का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, या उसके अलावा भी कुछ। यहाँ पर हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी हमेशा सच कहना चाहिए। थर्ड यहाँ दिया हुआ है आखेट। आखेट यानी होता है शिकार। तो आपने जैसे चैप्टर में देखा राजा दशरथ शिकार पर गए थे, तो हम यहाँ सेंटेंस बना रहे हैं राजा आखेट पर गया था, या आपको जो भी ठीक लगे आप वो सेंटेंस एग्जाम्स में राइट कर सकते हैं। फोर्थ दिया हुआ है फव्वारा, यानी कि आप देखते हैं आप गार्डन घूमने जाते हैं, या आजकल इंदौर सिटी में जब डेवलप्ड हो रही है तो वहाँ पर रास्तों में भी कुछ फव्वारे लगे हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पर आपको का सेंटेंस दिया हुआ है उपवन में पानी का फव्वारा सुंदर लगता है। आपने देखा होगा आप जब गार्डन जाते हैं तो वहाँ पर पानी के फव्वारे लगे होते हैं। फिफ्थ आपको दिया हुआ है प्रतीक्षा, यानी कि आप जब कहीं जाते हैं तो आपकी मम्मी आपकी राह देख रही होती है कि आप कितनी देर, मतलब आप बता के जाते हैं कि हम इतनी बजे तक आ जाएंगे, तो वो आपका वेट करती हैं। तो माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है खाली स्थान भरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाली स्थान भरिए। यहाँ पर हमने आपको आंसर्स फील दिए हैं, आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते टाइम ये आंसर्स नहीं देखने, और यहाँ पर आपको जो ब्लैंक्स लाइंस दी हुई है वहाँ पर आंसर फिल करना है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है श्रवण के माता पिता को जाने की इच्छा हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप जब चैप्टर बुक में रीड करेंगे तो श्रवण के माता पिता को तीर्थ यात्रा, अब तीर्थ यात्रा यानी कि भगवान के दर्शन करने का मन, तो उसे यहाँ पर उन्हें कहाँ जाने का मन हुआ था, तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं श्रवण नदी से पानी लेने गया, तो कौन सी नदी पर वो पानी लेने गया था, तो वो सरयू नदी पर पानी लेने गया था। थर्ड दिया है राजा दशरथ बाण चलाने में निपुण थे, तो उन्हें वह शब्द भेदी बाण यानी कि केवल आवाज़ सुनकर वो बिल्कुल सही निशाना उसी आवाज़ पर लगा सकते थे, तो वह शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। फोर्थ दिया है तीर सीधा श्रवण की पर लगा, यानी कि तीर सीधा कहाँ लगा था, तो तीर सीधा श्रवण की छाती, यहाँ पर आपको उत्तर में छाती लिखना है, छाती पर लगा। फिफ्थ दिया है दशरथ को अपनी भूल पर हुआ, तो दशरथ को अपनी भूल पर क्या हुआ था, तो दशरथ को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ था। पश्चाताप यानी कि बुरा लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किसने किससे कहा, यानी कि आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि चैप्टर में कौन सी लाइन किसने किससे कही थी। तो यहाँ पर फर्स्ट है पिताजी आप बिल्कुल चिंतित ना हो, तो ये लाइन किसने बोली थी, जब चैप्टर में श्रवण के पिता और माता का तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हुआ था, तो श्रवण कुमार ने कांवड़ का प्रबंध कर अपने पिताजी से कहा था। तो यहाँ पर किसने कहा था, तो श्रवण ने किससे कहा था, अपने पिताजी से। तो ऐसे ही आपको आंसर राइट करना है, इसलिए आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना होगा। सेकंड, बेटा बहुत प्यास लगी है, तो यह लाइन श्रवण की माता ने अब श्रवण से कही थी, तो किसने कहा था, माँ ने श्रवण से कहा था। थर्ड है कृपया आप उन्हें पानी पिला देना, तो जब दशरथ का तीर श्रवण को लग गया था और उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो श्रवण ने ये वाक्य दशरथ से कहा था। तो किसने कहा, श्रवण ने राजा दशरथ से कहा था। फोर्थ दिया है तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे, ये श्राप श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को दिया था। तो किसने कहा, तो श्रवण के माता पिता ने
राजा दशरथ से कहा था। इसी के साथ में आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप अपने पेज नंबर 4 पर आ जाइए। वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। आइए हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है श्रवण कुमार कैसा बालक था? तो वह बहुत अपने माता पिता की सदैव बात मानने वाला, उन्हें प्रसन्न रखने वाला बालक था। तो यहाँ पर आपको उत्तर में दिया है श्रवण कुमार आज्ञाकारी बालक था। तो आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज राइट करना है, बस कैसा की जगह आएगा आज्ञाकारी। आपको भी अपने माता पिता का आज्ञाकार पुत्र और पुत्री बनना चाहिए, उनके सारे कहे गए बातों को मानना चाहिए और उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप ये आंसर को यहाँ भी राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्रवण कुमार सदैव अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के बारे में क्यों सोचता था? ठीक है, तो वो ऐसा क्यों सोचता था, वो क्यों हमेशा अपने माता पिता की खुशियों के बारे में सोचता रहता था? प्रसन्न होता है यानी खुश रखना। तो उत्तर है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। अब उनके माता पिता दोनों ही देख नहीं सकते थे, इसीलिए श्रवण कुमार सदैव अपने माता पिता को प्रसन्न रखने के बारे में सोचता था। तो आपको आंसर में राइट करना है श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, इसलिए उन्हें वह सदैव प्रसन्न रखने के बारे में सोचता था। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है श्रवण के माता पिता ने कहाँ जाने की इच्छा रखी? तो श्रवण के माता पिता ने कहाँ जाने की इच्छा रखी थी? तो उन्होंने श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा रखी। तो आपको कहाँ की जगह राइट करना है? तीर्थ यात्रा पर। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज ही आपको राइट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 दिया हुआ है शब्द भेदी बाण किसने चलाया और वह किसे लगा? तो राजा दशरथ सांखेट पर निकले थे और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया जो श्रवण कुमार को लगा था। तो आपको आंसर राइट करना है शब्द भेदी बाण राजा दशरथ ने चलाया। तो किसने की जगह लिखना है? राजा दशरथ ने। और वह किसे लगा? और वह किसे की जगह आपको राइट करना है? श्रवण कुमार को लगा। मतलब पूरा क्वेश्चन एज इट इज राइट करना है, बस किसने की जगह राजा दशरथ ने और किसी की जगह श्रवण कुमार आपको राइट करना है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है राजा दशरथ को क्या श्राप मिला? तो राजा दशरथ को क्या श्राप मिला? तो जब वो अपने पश्चाताप के साथ में पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे थे, तो राजा दशरथ को श्राप मिला कि वह भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो राजा दशरथ को श्राप मिला कि वह भी एक दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। ओके, तो ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको इन्हें नोट्स में भी राइट करना है, साथ में क्वेश्चन आंसर आपको रफ कॉपी में राइट करके भी लर्न करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको वचन बदलना है, यानी कि एक होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जगह की बात हो, और बहुवचन यानी होता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, जगह की बात अगर हो रही हो तो वो होता है बहुवचन। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है यात्रा, और यात्रा का सेकंड बहुवचन क्या बन जाएगा? यात्राएं। अब यात्रा मतलब होता है एक यात्रा, और यात्राएं यानी बहुत सारी यात्राएं। ठीक है, वैसे ही टोकरी का टोकरियाँ, यानी टोकरी मीन्स एक टोकरी, और टोकरियाँ यानी बहुत सारी टोकरियाँ। तो आपको ये जो बहुवचन वाले वर्ड्स हैं इन्हें यहाँ पर आपको राइट करना है। सेकंड, अनेक का अनेकों, वृक्ष का वृक्षों, नदी का नदियाँ, आवाज़ आवाज़ें, पुत्र पुत्रों, बाजार बाजारों। ऐसे ही कर आपको ये वचन कंप्लीट करना है। ध्यान रखना है कि आपको एक वचन से बहुवचन में इन शब्दों को परिवर्तित करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। समान अर्थ यानी कि क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ तो एक समान होता है लेकिन शब्द अलग अलग
हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखेट का मतलब शिकार भी होता है, यानी कि अगर मैं आखेट की जगह शिकार शब्द का भी प्रयोग करूँगी तो उस वाक्य में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखिए आखेट, अब शिकार, शिकारी, जंगली, तो यहाँ आखेट का अर्थ होता है शिकार, तो आपको यहाँ बॉक्स में शिकार राइट करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मार्ग, तो मार्ग का मैंने अर्थ आपको बताया था राह या रास्ता, तो यात्रा और घर ये तो अलग शब्द हो गए, लेकिन राह मार्ग का समानार्थी शब्द है, इसलिए मुझे यहाँ सर्कल में राह राइट करना है और साथ में यहाँ सर्कल भी आपको लगा हुआ दिया हुआ है। नेक्स्ट है वृक्ष, अब वृक्ष मतलब होता है पेड़ और राजन मतलब होता है राजा, तो आपको ये गोले लगे शब्दों को यहाँ सर्कल में राइट करना है। इसी के साथ में आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी में ज़रूर कीजिएगा।